हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हम लोग रिवीजन कर रहे थे, तो हमने रिवीजन में कुछ क्लासेस हम कर चुके थे। हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हम डिस्कस कर चुके थे कि उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे बनेंगे और कैसे क्वेश्चंस हमें उसमें सॉल्व करने हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ सातत्य और अवकलनीयता, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से संबंधित क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ रिवीजन करेंगे अवकलन से संबंधित। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम अवकलन पढ़ेंगे कि अवकलन के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि अवकलन की हम शुरुआत कैसे करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम अवकलन के विषय में डिस्कस करेंगे। तो जैसा हम इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप इस चैप्टर से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं, आप उन फॉर्मूले को एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप मेरे साथ साथ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे और यदि आप कहीं पर अटके तो आपके सामने सॉल्यूशन रहेगा। तो ये क्वेश्चंस आपका एक तरीके से पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। पहले अवकलन स्टार्ट करने से पहले हम अवकलन से संबंधित जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। एक बार हम उन्हें पढ़ लेते हैं कि वे फॉर्मूले कैसे होते हैं। इन्हें आपको याद करना है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपके पास पहले से नोट हो तो आप उसे रिवाइज कर लीजिए। चलिए मैं वन बाई वन आपको फॉर्मूले बताते चलता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ उपयोग करना है और किस चीज़ का क्या मतलब है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि डी बाई डी एक्स से हम किसे दर्शाते हैं। डी बाई डी एक्स जो होता है ये शो करता है कि हम किसी संख्या का या किसी फलन का अवकलन हम कर रहे हैं। तो डी बाई डी एक्स हमारे अवकलन के लिए उपयोग हो गया। अब यहाँ पे जो k है, k का मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी नियत मान। यदि हम किसी भी नियत मान का अवकलन कर रहे हैं तो उसका अवकलन हमेशा शून्य आएगा, उसका अवकलन हमेशा शून्य आएगा। ठीक है, देखिए अवकलन वास्तव में दर्शाता क्या है। अवकलन हम जिस संख्या के सापेक्ष करते हैं उसके सापेक्ष जो हमारा फलन है उसमें परिवर्तन की दर को दर्शाता है। और यदि हमारे पास कोई संख्या कांस्टेंट है, जैसे कांस्टेंट में यदि हम किसी संख्या को ले लें कि जैसे हमारे पास 2 है, यदि हम 2 का अवकलन करेंगे तो क्या 2 के मान में कभी परिवर्तन हो सकता है? तो 2 के मान में कभी भी परिवर्तन संभव नहीं है। इसीलिए इसका जो अवकलन आता है वह शून्य आता है, क्योंकि x के सापेक्ष 2 के मान में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। x का मान चाहे कुछ भी हो जाए, 2 है तो 2 हमेशा 2 ही होगा। इसीलिए कभी भी हम किसी भी नियत संख्या का यदि अवकलन करेंगे तो उसका मान 0 आएगा। अब देखिए सेकंड फॉर्मूला जो बनता है कि यदि हम x का अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका मान हमेशा 1 आता है, इसका मान हमेशा 1 आएगा। इसके बाद में अगला फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि यदि कोई फलन है x और x के साथ में कोई एक ऐसी संख्या मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, जो कि अचर है, जिसका मान परिवर्तित नहीं होगा या जो नियत है, तो वह नियत संख्या हमेशा बाहर की ओर आ जाती है, वह अवकलन में बाहर की ओर आ जाएगा। और जो अवकलनीय होगा या जो आपके फलन में होगा, केवल उसी का अवकलन आप कर पाएंगे। इसके बाद में यदि हमारे पास फलन कुछ इस प्रकार का है कि जो 2 फलनों का योगफल या अंतर से बना हुआ है, तो हमारा अवकलन दोनों फलनों में अलग अलग हम लगा सकते हैं, अर्थात हम इस डी बाई डी एक्स का अंदर दोनों में गुणा कर सकते हैं। अगला आप फॉर्मूला याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज़्यादा उपयोग होता है अवकलन में, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। यदि आपके पास जो फलन दिया है, यदि उसकी घात दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, n x की पावर n-1, अर्थात जो आपकी घात थी आप उसे सामने लिखेंगे और उस घात से एक कम करके आप घात को लिख सकते हैं। तो nx की पावर n-1। अगला फॉर्मूला आपके पास आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से संबंधित, e की पावर x का अपकलन क्या होता है, e की पावर x। अब इसके बाद में हम देखते हैं लघुगणक फलन के लिए क्या मान होता है। तो देखिए, जब भी आपको यदि कहीं लघुगणकीय फलन दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो देखिए लॉग एक्स का जो अवकलन होता है वह होता है 1/x। लॉग एक्स का अवकलन 1/x। यदि इसी के स्थान पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि a की पावर x, यदि कोई संख्या आपको दी हुई है, कोई
कांस्टेंट वैल्यू आपको दी हुई है और उसके ऊपर यदि घात दी हुई है तो उसका जो अवकलन होगा वह होगा a की पावर x और log a। अगला जो आपके पास फॉर्मूला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अस्पष्ट फलनों का जब हम अवकलन करेंगे तब हमें इस फॉर्मूले का उपयोग करना होगा। यदि आपके पास कोई फलन दिया है f जो कि दो फलनों से मिलकर बना है f ऑफ gx, यदि आपको इस फलन का अवकलन करना है तो देखिए सबसे पहले आप करेंगे फलन का अवकलन f ऑफ gx और उसके बाद में यहाँ से जो मान आएगा उसी में हम गुणा करते हैं किसका, जो अंदर वाला फलन है gx, तो d बाई डी एक्स ऑफ gx आपका हो जाएगा। इसके बाद में जो हमारा फॉर्मूला है ये दो फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला है कि यदि हमें जो फलन दिया है वह दो फलनों के गुणनफल के रूप में यदि दिया है कि fx इंटू जी एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है। यदि दो फलन जोड़ने घटाने में है जैसे हमारा ये फॉर्मूला है तो हम बहुत आसानी से दोनों फलनों में अलग अलग अवकलन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास फलन गुणा में दिए हैं fx इंटू जी एक्स के रूप में दिया है तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। इस फॉर्मूले में जब हम अवकलन करते हैं तो हम एक किसी फलन को पहले कांस्टेंट मानते हैं, दूसरे फलन का अवकलन करते हैं, फिर हम जिस फलन को कांस्टेंट माने थे उसका अवकलन करते हैं और जो जिस फलन का पहली बार में अवकलन किए थे उसे हम कांस्टेंट मानते हैं। तो बारी बारी से हम एक फलन को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, फिर दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे, पहले का अवकलन करेंगे और दोनों को हम जोड़ देते हैं। इसके बाद में आपके पास आता है सवाल कि यदि दो फलन भाग में दिए हों, एक दूसरे के यदि बटे में दिए हों तो उस प्रकार के फलनों का अवकलन किस प्रकार किया जाता है। तो देखते हैं उसका क्या फॉर्मूला बनता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बटे जी एक्स के रूप में आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। तो आप याद रखेंगे आप फॉर्मूले की शुरुआत करेंगे हर से, डिनोमिनेटर से। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन और बटे में आपका हर का वर्ग। तो जैसे यदि हम इसमें देखें एफ एक्स बटे जी एक्स के रूप में दिया है तो जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स और बटे में हमेशा जो नीचे राशि रहती है, जो नीचे का फलन होगा उसका वर्ग आएगा। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं जिन पे बेस्ड भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इनसे संबंधित हम आज कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका त्रिकोणमितीय फल, त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। तो देखिए त्रिकोणमितीय फलनों में सबसे पहले हम देखते हैं साइन एक्स का अवकलन क्या होता है। तो आप जानते हैं साइन एक्स का जो अवकलन होता है वह होता है कॉस एक्स। सेकेंड यदि आप याद करें तो कॉस एक्स का जो अवकलन होता है, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन होता है। इसके बाद में आप टेन एक्स का अवकलन यदि याद करना चाहें तो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो आप याद रखेंगे टेन एक्स का जो अवकलन होता है वह होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद में हम देखते हैं सेक एक्स का अवकलन क्या होता है। तो सेक एक्स का अवकलन आप याद रखेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसके बाद में कॉट एक्स का हम अवकलन देखते हैं कि कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है। तो कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक एक्स का अवकलन क्या होता है। तो कॉसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों के अवकलन के फॉर्मूले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और यही हमारे बेसिक्स बनेंगे आगे चल के। जब हम अवकलन समाकलन जितने भी प्रकार कि हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसमें हमें इन्हीं फॉर्मूले का उपयोग होगा। तो ये आपके अवकलन के लिए बेसिक्स फॉर्मूले हैं, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं, इनका आपको हर जगह उपयोग करना है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रतिलोम फलन होते हैं, जो प्रतिलोम फलन होते हैं, इनवर्स फंक्शंस होते हैं, उनका अवकलन क्या होता है। तो देखिए आप याद रखेंगे कि साइन और कॉस एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम इसी का जो अपोजिट होगा, सिर्फ एक माइनस का फर्क होगा कॉस इनवर्स एक्स में। तो साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स एक्स का -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम देखेंगे टेन और कॉट का। तो देखिए टेन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वह होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसके जस्ट अपोजिट कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद हम देखेंगे सेक और कॉसेक की पेयरिंग करते हैं। तो देखिए सेक और कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है, सेक इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 और जस्ट इसके अपोजिट आता है कॉसेक इनवर्स एक्स का। तो देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, -1 अपॉन
एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आई होप आपको ये फॉर्मूलेस क्लियर हो गए होंगे, सारे फॉर्मूले आपने नोट डाउन कर लिए होंगे और इन फॉर्मूले को आपने याद भी कर लिया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके एग्जाम के हिसाब से। अब इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो यदि आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चंस अवकलन से संबंधित सॉल्व करके देखते हैं। चलिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बोर्ड पे लिखे हैं, हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि हमें अवकलन करना है। इन पांचों क्वेश्चंस में आपको दिया है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इनका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो चलिए हम इनका अवकलन करते हैं। पहला हमें क्वेश्चन दिया है x की पावर 5 माइनस ऑफ 9x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। इसका हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो हम इसे ले लेते हैं एक फलन के रूप में, y के बराबर हम इस फलन को मान लेते हैं कि x की पावर 5 माइनस 9x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब देखिए x के सापेक्ष हम यहाँ पे करते हैं अवकलन। x के सापेक्ष हमें करना है अवकलन इसका, तो हम करते हैं x के सापेक्ष अवकलन। तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अर्थात dy dx ऑफ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी dy dx और पूरा फलन हम यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज, x की पावर 5 माइनस 9x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब देखिए हमने पढ़ा था कि यदि हमारा जो फलन है उसमें एक से अधिक फलन होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं x की पावर 5 है माइनस 9x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये फलन 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 फलनों के योगफल और अंतर से मिलकर ये फलन बना हुआ है। तो यह जो dy dx है ये चारों फलनों में हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो देखिए dy dx ऑफ x की पावर 5 माइनस dy dx ऑफ 9x स्क्वायर प्लस dy dx ऑफ x माइनस dy dx ऑफ 2, ये आपका यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए x की पावर 5 है, यहाँ पे हमारे पास x की पावर n का रूप दिया हुआ है। जब भी x की पावर n होता है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, अर्थात जो भी घात हो वह घात सामने आ जाती है और x की घात एक कम हो जाती है। तो 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1 माइनस, आप देखेंगे यहाँ 9 है तो 9 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है, तो 9 तो आ जाएगा आपके पास बाहर। आपके पास कितना बचेगा, केवल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, आप जानते हैं कि यदि हम x का अवकलन करते हैं तो उसका मान 1 आता है और यहाँ पे 2 का अवकलन है, 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, नियत मान है, तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं तो यह कितना बचेगा, 5x की पावर 4 माइनस 9, यह कितना हो जाएगा 2x प्लस 1। देखिए x की पावर 2 का अवकलन कितना होगा, 2x की पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1, यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस 1। चलिए इसका फाइनल आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, इसके अवकलन का आपके पास आंसर 5x की पावर 4 माइनस 9 दूनी 18x प्लस 1, तो यह इसका अवकलन हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकंड हम क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है x की पावर 4 माइनस 4 की पावर x प्लस 2 टू द पावर 6। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम लेते हैं y के बराबर, तो x की पावर 4 प्लस 4 की पावर x प्लस 2 टू द पावर 6। चलिए ये क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है हमने काफ़ी डिटेल में किया। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स, हम इसका अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, यहाँ पर भी हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 4 की पावर x प्लस 2 टू द पावर 6। चलिए देखिए हम जानते हैं कि ये इन चारों में अंदर डिवाइड हो जाएगा, चारों के पास पहुंच जाएगा डी बाई डी एक्स। यदि हम चारों के साथ में पहले हम x की पावर 4 का अवकलन करते हैं तो हम जानते हैं क्या आएगा, 4x की पावर 4 माइनस 1 प्लस, अब 4 टू द पावर x हमारे पास आया है, ये किस रूप में है, a की पावर x के रूप में, और a की पावर x का अवकलन कितना होता है, a की पावर x, सॉरी यहाँ माइनस 4x है, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस, तो माइनस a की पावर x और कितना होता है log a के स्थान पे कितना है 4, तो 4 टू द पावर x log 4 प्लस, यदि हम 2 टू द पावर 6 को देखें तो 2 की घात 6, 2 की घात 6 भी एक नियत मान आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 4x की पावर 3 माइनस 4 टू द पावर x log 4, हम इसका आंसर ये बोल सकते हैं।
ये हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का अवकलन आ गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है x की पावर 5 cos x, x की पावर 5 cos x। हमें इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले तो हम इसे बाय के बराबर ले लेते हैं, x की पावर 5 और cos x। यदि हम अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ, आप देखेंगे x की पावर 5 cos x। अब देखिए अभी तक हमारे पास जो सवाल थे उनमें हमारे पास एक ही प्रकार का फलन था, सभी प्लस माइनस के रूप में थे, तो हम अलग अलग कर देते थे। लेकिन यहाँ पे x की पावर 5 का भी अवकलन किया जा सकता है और cos x का भी अवकलन किया जा सकता है, और दोनों के बीच में चिन्ह कौन सा है, दोनों के बीच में हमें चिन्ह दिया है गुणा का। तो यहाँ पे हमें दो फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला लगाना होगा। दो फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला किस प्रकार लगाया जाता है, जब हम एक फलन को कांस्टेंट मानते हैं, दूसरे फलन का हम अवकलन करते हैं। तो मैंने पहले कांस्टेंट माना x की पावर 5 को, तो x की पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस, अब मैं cos x को कांस्टेंट मानूंगा, cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5। अब मैं इसका अवकलन कर सकता हूं बहुत आसानी से। x की पावर 5 cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा cos x मल्टीप्लाई बाई x की पावर 5 का अवकलन कितना होगा, 5x की पावर 5 माइनस 1 मतलब 5x की पावर 4। तो चलिए हम इसे लिख देते हैं। यह कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, सॉरी पहले हम माइनस को बाहर लिख लेते हैं, माइनस x की पावर 5 साइन एक्स प्लस 5x की पावर 4 cos x। ये इस सवाल का मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, x e की पावर x साइन x। यह मेरे पास चौथा सवाल दिया हुआ है, मुझे इसका अवकलन करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसे बाय के बराबर ले लेते हैं, x e की पावर x साइन x। चलिए अब हम यहाँ पे अवकलन करते हैं, तो यह कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स ई की पावर x और साइन x। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये बन रही है कि देखिए यहाँ पे मेरे पास x का भी मैं अवकलन कर सकता हूँ, e की पावर x का भी कर सकता हूँ, साइन x का भी कर सकता हूँ। तीन फलनों से मिलकर ये फलन बना हुआ है और तीनों फलन एक दूसरे के गुणा में है, x मल्टीप्लाई बाई e की पावर x मल्टीप्लाई बाई साइन x। तो जब भी इस प्रकार की कंडीशन आए तो आप किन्हीं भी दो फलनों को एक सिंगल फलन के रूप में मान लीजिए। तो मैं x इंटू ई की पावर x को पहला फलन ले लूंगा और साइन x को मैं मान लूंगा दूसरा फलन। तो चलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं। मैं सबसे पहले फलन को नियत मानता हूँ, x ई की पावर x, इसके बाद डी वाई डी एक्स और दूसरे फलन का हम करते हैं अवकलन साइन x प्लस, अब हम क्या साइन x को नियत मानेंगे, साइन x इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा मेरे पास, x ई की पावर x। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब चलिए यहां पे हम इनका अवकलन करते हैं। तो देखिए x ई की पावर x तो मेरे पास नियत है बाहर, साइन x का अवकलन मेरे पास हो जाएगा cos x प्लस यहाँ पे मेरे पास साइन x आया इंटू, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो x इंटू ई की पावर x, यहाँ पे फिर से मेरे पास दो फलन गुणा में है, तो मैं पहले इन दोनों फलनों का अवकलन करता हूं। तो चलिए हम यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये दो फलन है मेरे पास, पहला फलन है x, दूसरा फलन है e की पावर x। तो चलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। पहला फलन में x को नियत मानता हूँ, x इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x प्लस, अब मैं e की पावर x को नियत मानता हूँ, e की पावर x इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ x। यहाँ पे मैंने फिर से फॉर्मूला लगाया तो मेरे पास ये आया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x ई की पावर x cos x प्लस साइन x इंटू, ये क्या होगा, x ई की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, प्लस यहाँ से यदि मैं अवकलन करूँगा तो देखिए e की पावर x नियत है बाहर है, e की पावर x और x का अवकलन हो जाएगा 1 का यदि आप गुणा करेंगे e की पावर x में तो सेम वही आंसर आपके पास आएगा। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो x ई की पावर x cos x प्लस, मैं अंदर साइन का गुणा कर देता हूं, x ई की पावर x साइन x प्लस ई की पावर x साइन x। ये मेरा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट एक क्वेश्चन और हमें दिया है 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स।
चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां मुझे दिया है, मैं मान लेता हूँ इसे y के बराबर। तो क्या दिया है, y इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। मुझे इसका अवकलन करना है। तो देखिए अवकलन कैसे किया जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। अब यहाँ पर हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये दो फलन है, 1 माइनस लॉग एक्स बटे 1 प्लस लॉग एक्स। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वह फॉर्मूला लगेगा दो फलनों के भागफल का। दो फलनों के भागफल का हम फॉर्मूला लगाते हैं तो देखिए उसमें क्या होता है, हम पहले हर को मानते हैं नियत। तो 1 प्लस लॉग एक्स हमारे पास नियत हो गया, मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस लॉग एक्स, हर गुणा अंश का अवकलन, माइनस अंश गुणा हर का अवकलन होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स। और बटे में क्या आता है, दोनों के हर का वर्ग, तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से क्या आएगा, ये 1 प्लस लॉग एक्स इंटू, अब देखिए 1 माइनस लॉग एक्स है आपके पास, तो आप 1 का जब अवकलन करेंगे तो 0 आएगा, और माइनस का माइनस, और लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 बाई एक्स, माइनस 1 माइनस लॉग एक्स इंटू, जब आप 1 प्लस लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 और लॉग एक्स का अवकलन 1 बाई एक्स, और आपके पास बटे में क्या चल रहा है, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से जब आप देखेंगे इसी स्टेप को मैं यहाँ लिखता हूँ इसके बाद से यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा, यह माइनस ऊपर आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ से आ जाएगा फिर से माइनस 1 बाई एक्स, 1 माइनस लॉग एक्स। चलिए इसको हम लिख देते हैं 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन माइनस एक्स, ये लिख सकता हूं मैं। और सेकंड में क्या आ जाएगा बीच में, माइनस 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स। यदि मैं इस माइनस चिन्ह को ऊपर लगा दूं, यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो आप देखेंगे दोनों के हर एक समान है, आप इन्हें एलसीएम लेके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और बटे में मेरे पास क्या चल रहा है, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। चलिए हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो दोनों का जो एलसीएम आएगा वह एक समान है, एक समान आएगा, और यह जो एक्स है दोनों का एलसीएम वो नीचे गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ पे सामने माइनस लगा हुआ है, तो पहले मैं माइनस का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, -1 माइनस लॉग एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। देखिए कुछ कैंसिल आउट होगा, माइनस लॉग एक्स से प्लस लॉग एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -1 जुड़ के हो जाएगा -2 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यही मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन क्लियर होंगे। आप एक बार इन्हें फिर से ट्राई कीजिएगा। आपके जो बेसिक फार्मूले के कंसेप्ट हैं, किस प्रकार से बेसिक फार्मूला अप्लाई करना है, वे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिए बच्चों, अब हम और आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लिए हैं, 6वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। देखिए करनी के अंदर फिर से x प्लस करनी x हमें दिया हुआ है, अकेला x हमें यहाँ पर नहीं दिया है। यदि अकेला x नहीं दिया हुआ है तो यह फिर से एक दूसरा फलन का निर्माण करेगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसे ले लेते हैं y के बराबर, तो y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस रूट x होगा। अब देखिए आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि एक जो फॉर्मूला है हम उसमें मिस करें, dy बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं, क्या होता है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। आपको इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, यदि आप चाहें तो इसको ड्राइव कर सकते हैं। करनी का मतलब होता है घात 1/2। आप घात 1/2 लेकर जब हल करेंगे तो आपके पास सेम यही फॉर्मूला आएगा। तो आप इसको एज अ रिजल्ट भी ट्रीट कर सकते हैं। तो आप यदि इसे डायरेक्ट याद रखें तो आपका सवाल काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम अवकलन करते हैं। dy बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस रूट एक्स, ये हमें दिया हुआ है।
अब देखिए यहाँ पे जो अवकलन होगा, पहले हम इस रूट का अवकलन करेंगे। तो देखिए रूट का जो अवकलन होगा अर्थात इस फलन की घात 1/2 का अवकलन, तो वह कितना आता है 1/2 और रूट के अंदर x, तो जो फलन था सेम वही आ जाएगा x प्लस रूट x। लेकिन हम जानते हैं कि x प्लस रूट x का यदि हम अवकलन करेंगे तो वह इकाई नहीं आएगा, एक नहीं आएगा, अर्थात यह फलन फिर से अवकलनीय है। तो हम इसका पुनः अवकलन करते हैं x प्लस रूट x, इसका फिर से अवकलन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपको कितना मिलेगा 1/2 रूट ऑफ x प्लस रूट x इंटू, जब आप इसका अंदर अवकलन करेंगे तो देखिए x का अवकलन हो जाएगा 1 प्लस, और जो रूट x का अवकलन है फिर से कितना हो जाएगा 1/2 रूट x। तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा dy/dx वह कितना आएगा 1/2 रूट ऑफ x प्लस रूट x मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1/2 रूट x। ये इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है साइन ऑफ लॉग x। आपके पास एक फलन दिया है y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ x, आपको इसका अवकलन करना है। तो देखिए जब हम इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dx ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ x। आप देख सकते हैं कि ये दो फलनों से बना हुआ फलन है। पहला फलन है हमारे पास साइन फलन और सेकंड फलन हमें दिया हुआ है लॉग फलन। तो देखिए साइन और लॉग से मिश्रित है दो फलन है, तो सबसे पहले हम अवकलन करेंगे साइन का। तो आप जानते हैं साइन का अवकलन कितना होता है, साइन का अवकलन कॉस, और जब हम साइन का अवकलन करेंगे तो कॉस ऑफ लॉग एक्स, ये लॉग एक्स हमारे पास एज इट इज रहेगा। फिर सेकंड में हम इस लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो लॉग एक्स का अवकलन 1/x हो जाता है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वह कितना आ जाएगा कॉस ऑफ लॉग ऑफ x अपॉन x। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग x अपॉन x। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ साइन x आपको दिया हुआ है, आप इसे ले सकते हैं y के बराबर। तो ये y इज इक्वल टू हमारे पास हो गया। अब हम इसका अवकलन करते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू, चलिए देखते हैं e की पावर यदि कुछ भी रहे, e की पावर x है तो अवकलन e की पावर x ही होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने e का जब हम अवकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ साइन x अगेन अवकलनीय है, तो dy/dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन x का हम यहाँ पर अवकलन करेंगे। तो देखिए इसके बाद हम सेकंड अवकलन कर रहे हैं रूट का। जब भी हम रूट फलन का अवकलन करते हैं तो देखिए स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 1/2 रूट x होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ साइन x इज इक्वल टू कितना होगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। अब आप देख रहे हैं कि साइन x अगेन करनी के अंदर इसका हम अवकलन कर सकते हैं। तो dy/dx ऑफ साइन x, साइन x का अवकलन कितना होता है, जब आप साइन x का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास cos x। तो आप यहाँ से जो आंसर लिखेंगे देखिए e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ साइन x मल्टीप्लाई बाई 1/2 रूट ऑफ साइन x इंटू cos x। ये आपका एक तरीका हुआ इस सवाल को समझने का। अब आप इसे एग्जाम में कैसे करेंगे, देखिए आप इसे स्टेप बाय स्टेप लिखते चलेंगे। यहाँ पर आपको e⁻² स्क्वायर रूट ऑफ साइन x आपका चलेगा। ये सेकंड आपने रूट ऑफ साइन x का अवकलन किया, ये आपके पास आ गया। इसके बाद जब आप थर्ड स्टेप लिखेंगे तो थर्ड स्टेप आपकी ये पूरी आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है लॉग ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1। अब देखिए इसे हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हम करेंगे लॉग का अवकलन। तो लॉग का अवकलन होता है 1/x, तो यह जो पूरा है लॉग के लिए x का काम करेगा। तो 1 साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1, ये हो गया हमारे लघुगणक फलन का अवकलन। अब सेकंड में जब हम करेंगे साइन का अवकलन, तो देखिए साइन का अवकलन जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, साइन का अवकलन होता है कॉस, और जो करनी के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 है वह साइन के लिए थीटा का काम कर रहा है, तो x² - 1
इसका हो जाएगा, साइन का कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अवकलन। तो देखिए करनी है तो पहले करनी का होगा, करनी का अवकलन कितना होता है, 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से आ जाएगा। अगेन इसके बाद हम करेंगे अकेला जो करनी के अंदर था एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जब आप अवकलन करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और माइनस 1 का हो जाएगा 0। तो आपका जो आंसर आएगा वह कितना आएगा, 1। ये पूरा आप एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, e टू द पावर ax प्लस b आपको दिया हुआ है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब भी यदि हम इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर x का अवकलन आप जानते हैं, आप इसे y के बराबर लेंगे और dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, e की पावर ax प्लस b है तो e की पावर कुछ भी रहे ax प्लस b का ex प्लस b आएगा, e की पावर x पहली बार में जब हमने e का अवकलन करे। लेकिन अंदर जो चीज़ें दी हुई है ax प्लस b, इसका अगेन अवकलन किया जा सकता है, तो dy बाई dx ax प्लस b, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, a बाहर आ जाएगा, x का अवकलन 1 और b अकेला है नियतांक है तो 0, तो कितना आ जाएगा, a e की पावर ax प्लस b। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 11वां क्वेश्चन आपको दिया है log ऑफ 10 ऑफ x बाई 2, log ऑफ 10 ऑफ x बाई 2, हम इसे y के बराबर लेते हैं, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 ऑफ x बाई 2। जब हम इसका अवकलन करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं dy बाई dx ऑफ लॉग ऑफ 10 ऑफ x बाई 2। तो देखिए सबसे पहला जो अवकलन होगा वह होगा लॉग का, लॉग फलन का अवकलन क्या होता है, लॉग x इज का अवकलन 1 बाई एक्स, तो क्या होगा 1 अपॉन और x के स्थान पे यहाँ कितना है 10x बाई 2। इसके बाद में हम अवकलन करेंगे dy बाई dx ऑफ 10x बाई 2 का। जब आप 10x बाई 2 का अवकलन करेंगे तो 10 का जो अवकलन होता है वह कितना होता है सेक स्क्वायर x, तो 1 अपॉन 10x बाई 2 और 10x का अवकलन करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, सेक स्क्वायर x बाई 2। अब देखिए 10 का आपने अवकलन कर दिया, लेकिन जो x बाई 2 है हम इसका फिर से अवकलन कर सकते हैं, तो dy बाई dx इंटू एक्स बाई 2। तो यहाँ से देखिए आपको क्या प्राप्त होगा, सेक स्क्वायर x बाई 2 बटे में आपको मिला यहाँ पे 10x बाई 2 इंटू, देखिए जो 1 बाई 2 है ये नियतांक और dx बाई dx यहाँ पे कैंसिल आउट किया, 1 अवकलन हो जाएगा x का। तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा कितना आएगा 1 बाई 2, हम इसे एक साथ लिख सकते हैं, देखिए क्या आएगा आंसर, सेक स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 10x बाई 2। ये आपका इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उसे अब हम देखते हैं। मैं ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन रफ कर देता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 रह गया, पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 हमें दिया है, डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं इसको, y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले आप साइन का अवकलन करेंगे तो ये सारी चीज़ें थीटा का कार्य करेगी। साइन का अवकलन आप जानते हैं कॉस होता है, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपके पास केवल साइन फलन का अवकलन। साइन के बाद आप आगे चलेंगे कॉस की तरफ, तो यहाँ पे जब आप पहला अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जब आप अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास आएगा, और एक्स स्क्वायर का अवकलन आप जानते हैं 2x। ये सारी स्टेप कंटिन्यू रहेगी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाई, माइनस है तो माइनस 2x मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हुआ है आपको, फलन y इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x।
चलिए हम इसका अवकलन करते हैं। डी वाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 2x। चलिए अवकलन करते हैं। सबसे पहला जो फलन हमें दिख रहा है वह है कॉट। कॉट का अवकलन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले कितना आ जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर ऑफ, देखिए कॉट का अवकलन तो हमने कॉसेक स्क्वायर कर दिया माइनस में, अंदर जो थीटा था वह एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर ऑफ साइन 2x। ये तो हो गया। अब लेकिन जो अंदर का थीटा है एक्स स्क्वायर साइन 2x, ये अगेन अवकलनीय है, इसका फिर से अवकलन किया जा सकता है। तो चलिए इसका अब हम अवकलन करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन 2x। और आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर भी अवकलनीय है, साइन 2x भी अवकलनीय है, ये दो फलनों के गुणनफल के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे दो फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला, और ये जो फंक्शन है ये एज इट इज चलेगा। तो यह कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा के स्थान पे एक्स स्क्वायर साइन 2x। ये तो आपका एज इट इज चलेगा हर स्टेप में। अब इसके बाद यहाँ पे हम दो फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहला फलन आपके पास एक्स स्क्वायर, और जब आप साइन 2x का अवकलन करेंगे तो साइन 2x, तो साइन का अवकलन होता है कॉस x, और 2x चल रहा है आपका थीटा में तो कॉस ऑफ 2x, और 2x का अगेन जब आप अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, लेकिन जो 2 है वो नियतांक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस। अब देखिए आप साइन 2x को नियतांक लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x। तो ये आपके पास टोटल जो सॉल्व करने पर आएगा वह आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर आएगा। ये चीजें कहाँ से आई, आई होप आपको क्लियर होगी। चलिए इसके बाद अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अगले हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें दिए हमने, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपको एक फलन दिया है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। कुछ इस रूप में आपको एक फलन दिया हुआ है। अब देखिए इसे हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यदि हम डायरेक्ट भी अवकलन करेंगे तो लॉग का अवकलन 1 अपॉन एक्स, फिर स्क्वायर रूट का अवकलन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, फिर इसके बाद ये जो दोनों फलन है इसमें लगेगा दो फलनों के भागफल का सूत्र। हमारा जो सवाल है काफ़ी लंबा चला जाएगा, तो हम इसे पहले यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ पे करनी थी तो घात आ जाएगी 1/2, और लॉग की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि लॉग, यदि लॉग के अंदर x log m की पावर n हो तो जो घात है हम उसे सामने ले आते हैं। तो y इज इक्वल टू 1/2, अंदर कितना बचा, log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए लघुगणक की मैं एक प्रॉपर्टी और जानता हूँ कि log में m/n के रूप में यदि कोई फलन दिया है तो उसे हम लिख सकते हैं m-n के रूप में। तो चलिए मैं इसे लिखता हूँ। तो यह कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू, देखिए 1/2 तो बाहर है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस log ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। कुछ इस रूप में मेरा सवाल परिवर्तित हो जाएगा। अब मैं इसका अवकलन कर सकता हूँ। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो 1/2 है, 1/2 तो मेरे पास नियतांक है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बाहर का बाहर रहेगा। पहले log 1 प्लस साइन एक्स का अवकलन मैं करता हूँ। जब मैं log का अवकलन करता हूँ तो 1/1 प्लस साइन एक्स, 1/1 प्लस साइन एक्स, तो मेरे पास log के अवकलन से आ गया। और जब मैं 1 प्लस साइन एक्स का अवकलन करूंगा तो 1 का अवकलन 0, साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, cos x। ठीक है, क्लियर। और x का अवकलन यदि आगे करूँ तो 1 आ जाएगा, माइनस यदि मैं इसका अवकलन करूंगा तो देखिए log 1 माइनस साइन एक्स का अवकलन 1/1 माइनस साइन एक्स, और जो 1 माइनस साइन एक्स है इसका जब अवकलन किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ cos x, चूंकि माइनस सामने था और साइन एक्स का अवकलन cos x। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं तो 1/2 आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, ये
कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ कितना बचेगा कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। आप देख सकते हैं दोनों में कॉस एक्स है, मैं कॉस एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2, ये तो बाहर हो जाएगा। अंदर जब हम एलसीएम लेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन नीचे कितना बचेगा 1 प्लस साइन एक्स और सेकेंड कोष्टक में 1 माइनस साइन एक्स, कुछ इस रूप में बचेगा। देखिए नीचे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी का, ऊपर माइनस साइन एक्स से प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, इस 2 से ये नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचा कॉस एक्स 1 अपॉन नीचे कितना बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और मैं जानता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा 1 अपॉन कॉस एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सेक एक्स। तो ये इस सवाल के लिए मेरा जो आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक एक्स, ये इस सवाल का मेरे लिए आंसर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सेक एक्स। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एम एक्स, 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एम एक्स हमें दिया हुआ है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। हम सबसे पहले इसे एक फलन के रूप में ले लेते हैं, तो मैं इसे मान लेता हूँ y इज इक्वल टू मुझे ये सवाल दिया हुआ है। चलिए इसका हमें अवकलन करना है, लेकिन देखिए ये कोष्टक के करनी के अंदर दिया हुआ है। इस कंडीशन में तो मेरे पास लघुगणक था, मैंने सवाल काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लिया, लेकिन यहाँ पे मेरे पास लघुगणक नहीं दिया हुआ है, तो पहले मुझे इस सवाल को अंदर ही सॉल्व करना होगा। तो देखिए y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मैं जानता हूँ 1 माइनस कॉस एम एक्स या 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ थीटा का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा एम एक्स बाई 2, और बटे में जब मेरे पास 1 प्लस कॉस एम एक्स होता है तो मेरे पास फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये मेरे पास कुछ दोनों के फॉर्मूले होते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा के। तो आप देखेंगे कि 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में थीटा समान है, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा टेन स्क्वायर ऑफ एम एक्स बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 10 एम एक्स बाई 2। अब आप इसका बहुत सिंपली अवकलन कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले हम 10 का करेंगे, 10 का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एम एक्स बाई 2, और जब आप यहाँ पे एम एक्स बाई 2 का अवकलन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स बाई 2, तो देखिए एम बाई 2 तो नियतांक है, केवल x बचेगा, और डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो m बाई 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो m बाई 2 ऑफ सेक स्क्वायर एम एक्स बाई 2 इस क्वेश्चन के लिए मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो बाकी के रिमेनिंग ये क्वेश्चंस हैं इन्हें आप ट्राई कीजिएगा, यदि आपसे सॉल्व हो जाएं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। अभी हमारे पास काफ़ी कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड रह गए हैं जिन्हें हम अभी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर पाएंगे, इन्हें हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।